हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 19 अगस्त 2025 मंगलवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ जाइए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। सो दोस्तों, टोटली फ्लैटिश टाइप के संकेत आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर लगभग 10 पॉइंट माइनस में चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी लगभग 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट प्लस में चल रहा है। एशियन मार्केट में जापानीज का मार्केट लगभग 100 पॉइंट प्लस में चल रहा है। यूरोपियन फ्यूचर टोटली फ्लैटिश दिखा रहे हैं, यानी टोटली फ्लैटिश यानी बोरिंग टाइप ओपनिंग होने के संकेत दे रहा है मार्केट। अभी सुबह 7 बजे, बाद में अलग हो सकता है, ओपन होने के बाद अलग हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन हमारा मार्केट थोड़ा टेक्निकली स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने 24,800 के ऊपर क्लोजिंग दी है पहले। कल क्लोज हो गया था निफ्टी 24,875 के पास, 24,875 के पास, लगभग 245 पॉइंट, 245 पॉइंट प्लस में। और बैंक निफ्टी 55,734 के पास क्लोज हो गया था कल के सत्र में, 55,734 के पास, लगभग 390 पॉइंट, 390 पॉइंट प्लस में। सो दोनों इंडेक्सेस प्लस में हो गए थे, लेकिन बैंक निफ्टी रिलेटिवली निफ्टी से वीक था, खराब था। निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि निफ्टी में एटो स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया था, एटो स्टॉक्स और एफएमसीजी ने। ओके। और एफएमसीजी मैंने जैसे बोला था कल प्री मार्केट में कि आईटीसी स्टॉक गिर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर 40% का जीएसटी टैक्स लग सकता है। तो आपने देखा कल आईटीसी स्टॉक कल गिरा था। बाकी एक सरप्राइजिंग थिंग था कि आईटी के स्टॉक्स बढ़े नहीं कल। एक सरप्राइजिंग था, बहुत मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, आईटी के स्टॉक्स बढ़े नहीं कल। टोटली फ्लैटिश टाइप क्लोज हो गए थे कल के सत्र में। देखना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स वही है 98 के पास, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। पुट कॉल रेशो 1 के ऊपर है, मैंने ऑलरेडी बोला है। निफ्टी का बैलेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और देखना पड़ेगा, आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इंडिया वीक जो डर का इंडेक्स है वो कल फ्लैट क्लोज हो गया था, फ्लैटिश माइनस में। दिन के दौरान वो 3% बढ़ गया था, लेकिन बाद में 12.30 के पास क्लोज हो गया था। एफआई और डीआई दोनों ने भी बाइंग किए। कल मैंने आपको क्लियरली बोला था शाम को कि शॉर्ट कवरिंग रैली हो गई, इसका मतलब एफआई ने बाइंग की रहेगी। एफआई और डीआई दोनों ने कल बाइंग की है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआई ने सिर्फ और सिर्फ 550 करोड़ यानी 550 करोड़ का माल कैश में बाई किया था कल के सत्र में। लेकिन इंडेक्स में उन्होंने अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली की थी कल के सत्र में, ये एक अच्छी बात है। और उनकी लॉन्ग पोजीशन अभी बढ़ चुकी है, शॉर्ट पोजीशन कम हो चुके हैं। और डीआई जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, उन्होंने कल 4,100 करोड़ की बाइंग की है दोस्तों कैश में। 4,100 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया डीआई ने, यानी डीआई लगातार बाइंग कर रही है, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बाइंग कर रही है। क्योंकि टेक्निकली जो रिफॉर्म, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लग रहा है मार्केट, इसके लिए लग रहा है क्योंकि मोदी जी ने डिक्लेयर किया था 15 अगस्त को कि वो जल्दी ही जीएसटी स्लैब जो है वो घटा रहे हैं। ओके। तो उससे क्या होगा कि इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के स्टॉक, ऑटोमोबाइल के जो कार, बाकी के जो बहुत सारे चीज़ें हैं एफएमजीजी के, उनके दाम घट जाएंगे, क्योंकि जीएसटी टैक्स उनको ज़्यादा है तो वो कम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि लोग ज़्यादा खरीदेंगे। और ये जो अभी अमेरिका ने जो इम्पोर्ट टैक्स लगा दिया है 50% के आसपास का इंडिया के ऊपर, जिससे हमारा जो इकोनॉमी खराब होने के चांसेस थे वो दूर करने के लिए ये रिफॉर्म जारी किया है। काउंटर मेजर है हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से, और ये अच्छी बात है हमारे लिए।
वैसे तो अभी ये जो यूक्रेन और अमेरिका का भी बातचीत चल रहा है, रशिया के साथ भी, पुतिन के साथ भी बात की थी। ओके, तो ये अगर वॉर रुक गया, तो वॉर रुक गया तो ये जो सैंक्शंस एडिशनल 25% लगाने वाला है अभी 27 तारीख को अमेरिका इंडिया के ऊपर, हमारे ऊपर, वो कैंसिल हो जाएगा। और वो एक प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन वॉर कैंसिल होने का चांसेस बहुत कम है, आपको भी पता है, देखना पड़ेगा क्या होता है। तो उस दिशा में क्या होता है वो देखना पड़ेगा। सो और ये एक चीज़ है। बाकी आने वाले दिनों में जो जैक्सन हॉल नाम का जो मीटिंग है अमेरिका में, कार्यक्रम, उसमें फेड के चेयरमैन पॉवेल स्पीच देने वाले हैं, उसके ऊपर भी नज़रें टिकाई हुई है, नज़रें है सबकी। तो इस चीज़ को भी आपको देखना है। बाकी इसका डेवलपमेंट जो है, अमेरिका, रशिया और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध है वो ख़त्म करने के लिए ट्रम्प ट्राई कर रहे हैं। उसके बीच में क्या होता है उसके बारे में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको न्यूज़ के ऊपर देखना पड़ेगा। उसमें कोई अगर कोई फेल होता है तो बड़ी गिरावट मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में आ सकती है। अगर कोई अच्छा न्यूज़ आता है तो मार्केट में बड़ी तेज़ी आ सकती है। ओके, वैसे हम लोग टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग हो चुके हैं अभी फ़िलहाल। तो आज का क्लोजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है मार्केट में। टेक्निकली 24,800 जो है, 24,800, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन चुका है निफ्टी में। वहाँ अच्छी खासी पुट राइटिंग कल के सत्र में होगी एज पर ओपन इंटरेस्ट। ओके, ऑप्शन चेन एनालिसिस। उसके नीचे 24,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रह सकता है आज के लिए निफ्टी में। 24,700 के नीचे अगर जाता है तो बहुत खराब हो जाएगा, वीक हो जाएगा निफ्टी। ये आपको ध्यान में रखना है आज के लिए। और ऊपर का लेवल जो है वो अभी डायरेक्टली 25,000 का लेवल आता है। 25,000, 25,050 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल आज के लिए हो सकते हैं निफ्टी में। ओके, 25,000, 25,050। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में आज का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकता है वो 55,500 का रह सकता है, 55,500। उसके नीचे 55,200, 300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, 55,200, 300। ऊपर का लेवल जो है रह सकता है बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस रिकॉर्ड के तौर पे, वो 55,850, 55,850। उसके ऊपर 56,000, 56,200, 56,000, 56,200 एक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल हो सकते हैं बैंक निफ्टी में आज के सत्र में। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे 2-3 दिन पहले ही S&P ग्लोबल जो है रेटिंग एजेंसी अमेरिका की, खुद की अमेरिका की है, उन्होंने रेटिंग बढ़ा दिया था इंडिया का। तो अमेरिका के ट्रम्प बोल रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी खराब हो रही है, पूरा डूब रही है। और अमेरिका की ही एक रेटिंग एजेंसी इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है और उसकी रेटिंग बढ़ा दी है। इसका मतलब ट्रम्प कितने बकवास कर रहे हैं आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इन्फ्लेशन का फिगर भी बीच में आया था, वो भी कम आ गया था। ओके, रियल इन्फ्लेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, वो सबको पता है। लेकिन अभी जीएसटी स्लैब जो घटाएंगे, घटा सकते हैं, अभी घटाने वाले हैं हमारे गवर्नमेंट, उसके बाद देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन बढ़ता है या कम होता है। ओके, वैसे अगले मंथ जो ये जो फेड की पॉलिसी बैठने वाली है, तो अमेरिका में बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि इस बार फेड 25 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकता है। वो एक चीज़ ग्लोबल मार्केट के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन अगले मंथ के लिए, सितंबर में है वो। ठीक है, सो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैंने बोल दिए है। सेक्टर वाइज देखा जाए तो ऑटो स्टॉक्स तो अभी फॉर्म में ही है, फार्मा अच्छा कर सकता है, सीमेंट सेक्टर भी बहुत ही बढ़िया कर रहा है, क्योंकि सीमेंट सेक्टर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट है इसमें। सीमेंट सेक्टर को बेनिफिट है तो रियल एस्टेट को भी बेनिफिट है, इसके लिए तो कल ये सब सेक्टर चले थे। ठीक है, आईटी के स्टॉक्स आज क्या करेंगे उसके ऊपर देखना है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स तो वही का वही है और नैस्डैक भी टोटली फ्लैट है। तो आईटी के स्टॉक्स क्या कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा। एक कंसोलिडेशन फेज में आईटी के स्टॉक्स चल रहे हैं दोस्तों। ओके, एफएमजीजी सेक्टर्स आईटीसी छोड़ने के बाद छोड़ दिया तो सब सेक्टर बहुत ही बढ़िया चल रहा है। कल हिंदुस्तान यूनिलीवर भी बहुत ही अच्छा बढ़ा था। तो इस सेक्टर्स के ऊपर भी आपको वॉच करना है आज के लिए। तो दोस्तों, आज का सेशन अगर अच्छा लगा प्री मार्केट का तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र परेशान में। थैंक यू वेरी मच।